यहाँ के तमाम पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर स्कूल में कुछ दिन पहले की घटना है कि बच्चे कलावा और माला पहन कर आए थे, जहाँ बच्चों को प्रताड़ित किया गया, उनको पनिशमेंट मिली। धर्म के लिए कुछ बोलते हैं, यहाँ पे बोलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं आमीन बोलने के लिए, और कि अगर जो नहीं बोलता तो उसे मारते हैं। सर ऐसे बोलने लगे कि एक क्रिश्चियन होते हैं, पंडित सब हरामी होते हैं। मैं खुद पंडित हूँ, मुझे इतना बुरा लगा। सर बोल रहे थे पंडित हरामी होते हैं, इन सब ने भगा दिया लोगों की। उन्होंने हमारे बच्चे को केवल बाइबल न पढ़ने पर या बाइबल में जो गाना होता है उस पर क्लैपिंग नहीं बजाने पर 50 बार उठक बैठक की सजा दी। जो सुनने में आया कि ये हिंदू को ईसाई बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम होने नहीं देंगे। ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो जो मुस्लिम लोग हैं जो जिहाद करते हैं ना, उनसे ज्यादा खतरनाक ये हैं। कोई ना कोई ऐसा है बीच में जो इन 25 स्कूलों को दिल्ली के अंदर रखवा रहा है। ना तो स्कूल में मंगल पांडे की, ना राजगुरु जी की, ना सुखदेव जी की, ना उधम सिंह जी की, किसी भी क्रांतिकारी की फोटो नहीं लग रही, और तो भारत माता की फोटो भी नहीं लग रही। स्कूल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कंप्लेन करिए, कितनी बार पैसा लेकर दे के मैटर सोल्व हो जाता है। अगर वो आमीन नहीं बोल रहे हैं तो मार पीट रहे हैं बच्चों को। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी के बुराड़ी इलाके में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माउंट ओलिवेट स्कूल है, जिस पर यहाँ के तमाम पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर स्कूल में कुछ दिन पहले की घटना है कि बच्चे कलावा और माला पहन कर आए थे, जहाँ बच्चों को प्रताड़ित किया गया, उनको पनिशमेंट मिली, जिसको लेकर आज यहाँ तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। धर्म के लिए कुछ बोलते हैं, यहाँ पे बोलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं आमीन बोलने के लिए, और कि अगर जो नहीं बोलता तो उसे मारते हैं। तो जो नहीं बोलता उसको मारते हैं और आमीन बोलने के लिए फोर्स करते हैं। और क्या क्या बोलते हैं ये बाइबल से रिलेटेड? बाइबल के जैसे रोज हमें बताते हैं और हालेलुया करवाते हैं हाथ उठा के। अच्छा सर ऐसे बोलने लगे कि एक क्रिश्चियन होते हैं, पंडित सब हरामी होते हैं। मैं खुद पंडित हूँ, मुझे इतना बुरा लगा। सर बोल रहे थे पंडित हरामी होते हैं, इन सब ने भगा दिया लोगों की कि मतलब धर्म वरम ऐसे करा दिया। मैं तो क्रिश्चियन को मानता हूँ, मतलब ऐसे फालतू बातें करने लग जाते हैं। और एक बच्चा वो था, ताली नहीं बजा रहा था, वो बाइबल कुछ ऐसा ताली नहीं बजा रहा था, उसको उठा बैठा गए थे, 50 और डंडे भी मारे थे। उन्होंने हमारे बच्चे को केवल बाइबल न पढ़ने पर या बाइबल में जो गाना होता है उस पर क्लैपिंग नहीं बजाने पर 50 बार उठक बैठक की सजा दी। जो सुनने में आया कि ये हिंदू को ईसाई बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम होने नहीं देंगे। मैं बजरंग दल हिंदुस्तान का सह प्रभारी हूँ, राजकुमार भल्ला मेरा नाम है। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, ये हमारे सचिव जी आई हुई हैं, तो ये तो हम पूरा इनको करने नहीं देंगे। हम तो अपनी तरफ से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ये जो परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती ना करवाया जाए। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुराड़ी से ही हूँ। बुराड़ी से ही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। ये भी बजरंग दल आप मुझे एक बात बताइए, पहला मामला नहीं है, इससे पहले 3-4 मामले और आए। कुछ लोग ये भी बता रहे कि यहाँ एक लड़की की भी हत्या की गई थी। हाँ, ये सुना था मैंने। मैं मैं आया हूँ तो मेरे को आज ही पता लगा। लेकिन मेरा कहना सरकार से यही पड़ेगा कि हमारे हिंदू, अब आज ये जो हिंदुस्तान है, जो भारत देश है, वो हिंदू राष्ट्र है, पक्की बात है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो जो मुस्लिम लोग हैं जो जिहाद करते हैं ना, उनसे ज्यादा खतरनाक ये हैं। क्योंकि जिहाद तो चलो गोली मार देगा, गर्दन काट देगा, लेकिन ये तो आने वाली जनरेशन को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सरकार से यही मेरी प्रार्थना यही है, और संगठन, जितने भी संगठन, हिंदू संगठन है, सबसे प्रार्थना है कि उनको बंद कर दिया जाए। और क्रिश्चियन होने नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, क्रिश्चियनों को ही भगा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले क्रिश्चियन को भगाओ, फिर जिहाद को भगाओ। अभिभावक तो ये कहते हैं कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। भैया ये वो लोग कहते हैं जो इन लोगों से चंदा खाते हैं, जो फ्री के पैसे खाते हैं, जो रिश्वत खाते हैं, वो लोग इनको अच्छा बोलते हैं। क्या सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है? क्या आप मुझे आज से 50 साल के बंदे को उठा के देख लो, क्या वो अफसर नहीं है? सरकारी अफसर है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है। ये हम लोगों की सोच गलत है कि हम इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। ये पेरेंट्सों को समझाना चाहिए कि इन स्कूलों से कट ऑफ कर दो, नहीं तो आने वाली जनरेशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी जो मामला हुआ है हाल में, उसकी क्या जानकारी, क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में ये जानकारी थी कि इसमें जो है ना, ये पढ़ा रहे थे क्रिश्चियन का जो संविधान है, बाइबल पढ़ाना, बच्चों को 1-1 घंटे पढ़ाना, इसमें प्रार्थना नहीं होती थी और ना ही इसमें गीता का ज्ञान देते थे, बस बाइबल का ज्ञान देते। ना टीका लगाना, ना धागा बांधना। अगर कोई टीका लगाएगा उसको पिटेगा। हमारी अभी बच्चों से बात हुई थी, जो बच्चे पढ़ते हैं इसमें, तो उन्होंने बोला कि हमको यहाँ पीटा जाता है। 1 घंटे ये बाइबल पढ़ाते हैं, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को फेल कर देते हैं, या बच्चे को फेल करने की धमकी देते हैं ये कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे या तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे तो हम आपको
फेल कर देंगे, स्कूल से निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू की बात होनी चाहिए, हिंदू की पढ़ाई होनी चाहिए और हिंदू के उसमें रहना चाहिए सब। जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो सवाल आप अपना वीडियो उन तक पहुंचाना। आपको कोटि कोटि नमन है कि हमारे जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनके अंदर ये सब हरकतें होती हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा है बीच में जो इन 25 स्कूलों को दिल्ली के अंदर रखवा रहा है। तो रेखा गुप्ता जी, ये कार्य भी कर लीजिए। क्या ये कार्य सही नहीं है? बताइए आप। बिल्कुल सही कार्य है। आप घर में बैठ के जब आपका इलेक्शन आता है, आप हमारे पास आ जाती हो, आपके पास भी आ जाते होंगे। मैं एक आम इंसान, समझ लीजिए मुझे, मेरी वोट की क्या कीमत नहीं है। जब मेरे को आज रोड के ऊपर करना पड़ रहा है, आज आप मेरे सामने हैं, तो मेरा वोट तो बेकार हो गया। समझ रहे हैं आप? कब तक सहें? कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी कहीं, एक ही टारगेट, धर्म। क्या है ये? अब मुझे एक बात बताइए, स्कूल में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, ये स्कूल करना क्या चाहते हैं, इसमें क्या मंशा नजर आ रही है? सर वही कन्वर्ट करना चाहते हैं। हिंदुओं का टारगेट है, क्रिश्चियन बनाओ, उनके अपने बीरबल पढ़ाओ, ये करो वो करो। मैं तो इस स्कूल में पहली बार देखा है ऐसा कि जब हमारे स्कूल में भी पढ़ता है, स्कूल में हम लोग जब स्कूल में रोल नंबर बोलते थे, जब अटेंडेंस होती है तो क्या बोलते थे? यस सर या प्रेजेंट। यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना सर। प्रेजेंट, जय हिंद बोल दो, आप प्रेजेंट बोल दो। बच्चे बता रहे हैं प्रेयर भी जो एक डेढ़ घंटे की प्रेयर होती है, 1.5 घंटा ऊपर बिठा के रखते, क्या करते हैं 1.5 घंटा? वो लोग क्या करते हैं? अपने यीशु मसीह के बारे में बताते रहते हैं। गलत है ना जी, नहीं बैठाएंगे। मालिक है इनके वीरेंद्र यादव, वो भी सुनने में, वो भी नहीं है, प्रिंसिपल है जी वो। वीरेंद्र यादव जो। हाँ जी, वो भी कन्वर्टेड है, वो भी नाम दिए। ये तो सबसे बड़ी वो है, विडम्बना है हिंदुओं में। वो हिंदू होके फिर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन नाम वही रखते हैं हिंदू वाले। जिससे आपको भी लगता होगा भाई वो भी हिंदू है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू के नाम। अभी जो ताजे मामले है उसमें क्या मामला था, क्या कार्रवाई हुई इसमें अभी तक? सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन ऐसे सुना था कि कोई बीरबल की पढ़ रहे होंगे बाइबल की, तो उसमें उन्होंने नहीं ये कराया, जो भी करा होगा उसके ऊपर सर के ऊपर, बच्चे के सर के ऊपर बैग रख के उसे उठक बैठक कराई, ऐसा कुछ सुनने में आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल, आप तो खुद अभी स्टूडेंट हैं, स्कूल में क्या मामला हुआ है? मैं स्कूल में नहीं, मैं दोस्त स्कूल में, और मतलब मैंने मम्मी भी आई थी पहले, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मम्मी चली गई, लेकिन मैं डीके में हूँ। इसमें स्कूल में क्या मामला हुआ है? इसमें मतलब धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हो। मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराते हैं, 3-3 घंटे तक इनमें असेंबलियां होती है। एक एवरेज स्कूल में मुश्किल से 1 घंटे की असेंबली होती होगी, उससे ऊपर किसी में नहीं होती होगी, लेकिन ये 3 घंटे कराते हैं। बाइबल पढ़ाते हैं। हिंदुओं को बाइबल पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल के साथ उनको पढ़ानी पड़ेगी गीता, रामायण, ग्रंथ सब पढ़ाना पड़ेगा। अगर बाइबल पढ़ानी तो हर एक धर्म को इनको करवाना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल राणा है, पेप्सी रोड बुराड़ी से हूँ मैं। तो राणा साहब, आप तो लोकल के हैं, ये स्कूल के मामले 3-4 सामने आए हैं। जी। ये स्कूल की मंशा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं लोग? इस स्कूल का मालिक है यादव। वो पहले यादव था, उसके बाद उसने एक लव मैरिज करी क्रिश्चियन लगवाई से, वो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी से करी, फिर तीसरी से करी, ठीक है। 3-4 तो तलाक दे दे के ब्याह कर गया। चलो ब्याह करना उसकी निजी जिंदगी है, चाहे वो 50 से करे। फिर उसके बाद उसने जब क्रिश्चियन से सबसे पहले वाली से शादी करी, धर्म परिवर्तन करा, उसके बाद इसने खोल लिया स्कूल। शुरू में 2-4 8-10 बच्चे पढ़ाए और उनकी आंखों पे पट्टी बांध गए, और अपने क्रिश्चियन जो इनकी संस्था है वहां वीडियो बना के भेज देता था कि भाई मैं अंधे बच्चों को क्रिश्चियन की शिक्षा दे रहा हूँ। तो उसे वो उनकी जो संगठन है, जो पीछे कमेटी हमने नहीं बेरा क्या बोला है, वो उसे फाइनेंस फंडिंग करती थी। धीरे धीरे उसका ये फिर स्कूल बड़े स्कूल में चेंज हो गया। अब उसकी मंशा यही है, वहां से फंडिंग होती है और यहाँ पे उन्हीं की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा, चलो शिक्षा दी, हम ये नहीं कह रहे कि बाइबल की शिक्षा ना दो, पर शिक्षा दो, सारे की दो, बराबर दो ना। तो स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लग रही, ना शहीद आजम भगत सिंह की लग रही,
ना चंद्रशेखर आजाद की लग रही, ना मंगल पांडे की, ना राजगुरु जी की, ना सुखदेव जी की, ना उधम सिंह जी की, किसी भी क्रांतिकारी की फोटो नहीं लग रही, और तो भारत माता की फोटो भी नहीं लग रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई प्रीत है। आप एक्स स्टूडेंट हैं इस स्कूल के। ये मामले पहले भी हुए हैं क्या? मैं एक्चुअली यहाँ पे 2004 से लेके और 2019 तक पढ़ा हूँ। ऐसे मामले तो नहीं हुए, बट हाँ ये इन चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने उसके लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि जैसे अपने उस पर स्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब ये आपको अलाउ नहीं करेंगे, दिवाली के लिए कुछ अलाउ नहीं करेंगे। जैसे मतलब राखी होती थी, जब मैं राखी पहन के आता था तो ये मतलब अलाउ नहीं करते थे। जैसे यहाँ पे इसका एंट्रेंस गेट है और ये वहीं पे ही उनको उतरवा देते थे। मतलब ये दोनों बिल्डिंग सर की है। ये दोनों बिल्डिंग सर की है। कितने मामले आए स्कूल में अभी तक ऐसे? ऐसा तो देखो कम से कम 12-13 केस आए हैं। अभी 3 महीने पहले भी मैक्सिमम यही हुआ था। यहाँ पे यही क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया जा रहा था स्कूल में, तो खूब लड़ाई हुई थी यहाँ पे, खूब सर फटे थे, पर पुलिस वालों ने ना किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था यहाँ पर। अब जितना हंगामा हुआ है, जितनी भीड़ आई है, कुछ ज्यादा ही हुई है, बट पहले 3 महीने पहले जो भी हुई थी, 3 महीने पहले खूब मारा कुट्टी हुई थी इसको लेके। बट प्रिंसिपल ने भी हमने एप्लीकेशन भी दी थी प्रिंसिपलों को कि ऐसे आप क्या कर रहे हो, तो इन्हें बट कोई रिएक्शन नहीं दिया। और सुबह ये बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बट ये सुबह प्रार्थना के समय 1 घंटा बाइबल पढ़वाते हैं पूरे दिन, सुबह रोज सुबह, और दोपहर में भी बाइबल पढ़वाते हैं। ये कहते हैं कि ऊपर से ये भी कह रहे थे हमारे 26 जनवरी वो क्रिसमस वाले दिन इन लोगों ने ये कहा था, बाइक बजा रखा था, तो इन लोगों ने भाषण दिया था कि भारत के अंदर सिर्फ एक ही धर्म है, वो भी क्रिश्चियन धर्म, और जो ये ब्राह्मण धर्म है इन्हीं सारे धर्मों का सत्यानाश करा है। ये क्रिश्चियन धर्म ही चल रहा है आज से 200-300 साल पहले से ही कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक क्रिश्चियन धर्म था। और तब भी हमने बोला था थोड़ा बहुत, तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बट इसमें है कि जितने भी टीचर है सारे क्रिश्चियन ही है, कोई हिंदू नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जैसे आपने कहा तमाम मामले सामने आए हैं, आज तक कभी कार्रवाई हुई है स्कूल पर? स्कूल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कंप्लेन करिए कितनी बार, पैसा लेकर दे के मैटर सोल्व हो जाता है। इस बार क्या हो सकता है? इस बार भी यही हुआ। अच्छा, क्या मामला था इस बार का? मामला बताइए मुझे एक बार। इस बार में ये हुआ था कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले बच्चे मतलब वो प्रार्थना कर रहे होंगे, तो एक पहाड़ी आदमी लड़का था, 112 में रहता है, बट उसने ना अंदर ना माला पहन के आ गया था और हाथ में कलाई, तो उसको उसने टीचरों ने मारा कि तुमने कलाई पहन के क्यों आए, तो उसने अपने घर वालों को कंप्लेन कर दी और सभी बच्चे इकट्ठा हो गए, सभी ने करी थी। तभी हमारे सामने मामला आया कि हाँ ये लोग ऐसे कर रही हैं, ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में। साहब मुझे अब एक बात बताइए, ये लव जिहाद का मामला, उसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को जो हिंदू है उनको टारगेट किया जा रहा है, हर जगह हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि हिंदू अपनी आवाज ही नहीं उठा पा रहा है, हिंदू एक साथ नहीं है। इसीलिए स्कूलों के अंदर हमें तो ये बहुत सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर में मतलब मारा पीटा जा रहा है उनको। अगर वो आमीन नहीं बोल रहे हैं तो मार पीट रहे हैं बच्चों को। हमें तो अभी पता चला कि इन्होंने मुर्गा बना देते हैं, बच्चों को शर्मिंदा किया जाता है स्कूल के अंदर में कि आप बोलिए, आमीन बोलिए, बाइबल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाओ, आप सभी धर्म के बारे में आप पढ़ाओ, मगर एक चीज के ऊपर है पूरा जोर। अगर बच्चा नहीं उस चीज को नहीं मान रहा है तो आप उसको राम का नाम भी लेने के लिए मना कर रहे हो। नहीं, आपको नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, जो हम कह रहे हैं यही करना है। एक पैटर्न में डाल दिया बच्चों को कि उस पैटर्न से बाहर नहीं आ सकते हैं वो, आगे जाकर के वो डर बैठ जाएगा उसके अंदर, वो डरपोक ही बना रहेगा, अपने लिए आवाज ही नहीं उठा सकता वो। इसी स्कूल में क्या हुआ था? कुछ सहपाठी पढ़ते हैं साथ के जो लोग हैं? हाँ पढ़ते हैं। क्या बताते हैं स्कूल के बारे में? वही सब बताते हैं, मतलब ज्यादातर वही अपने रूल्स जो हैं वही फॉलो करवाते हैं। क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या बताते हैं? वही एक तो नॉर्मली वही होता है कि जो हिंदू स्कूल हैं, जो नॉर्मल स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो अटेंडेंस के टाइम प्रेजेंट बोलते हैं सब लोग, ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं आपको प्रेज द लॉर्ड बोलना है। तो बस वही बात है कि ये थोड़े बहुत रूल हैं वो आप चेंज कराएं।